आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, डिक्टियोटा सुकाय का लाक्षणिक शाखित रूप क्या है? पहला है मोनोपोडियल, 2 है एक्सकरेंट, 3 है डाइकोटोमस, 4 है टेलिक्विसेंट। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले जानेंगे कि ये डिक्टियोटा क्या है। तो डिक्टियोटा एक शैवाल है जो भूरे रंग का होता है। तो हम कहेंगे कि ये भूरा शैवाल है जो कि फियोफाइसी से बिलोंग करता है, फियोफाइसी का सदस्य है। तो ये लिख देते हैं, ये फियोफाइसी का सदस्य है। फियोफाइसी जहां भूरे शैवाल पाए जाते हैं। और भूरे शैवाल भूरे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन के कारण ये भूरे होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया डिक्टियोटा के बारे में। अब जानते हैं कि ये आपके शाखाएं या शाखित रूप क्या है। सबसे पहले जाने कि ये मोनोपोडियल क्या होता है। मोनोपोडियल मोनोपोडियल में आप देखेंगे कि एक जो टर्मिनल बड है, टर्मिनल बड वो क्या करती है? वो वृद्धि करती रहती है, टर्मिनल बड से वृद्धि होती रहती है और तना बड़ा हो जाता है। वृद्धि होती है और तना बड़ा होता है। मुख्य तना बड़ा होता है और ये बड़ा तना क्या करता है? शाखाएं निकालता है। तो बड़ा तना हो जाता है और शाखाएं निकालता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये मान लें कि आपका मुख्य तना है, यहाँ पर होगी आपकी टर्मिनल बड। ये टर्मिनल बड ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ये इस प्रकार से शाखाएं निकालती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर वृद्धि जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है मुख्य तने की। और मुख्य तने की वृद्धि क्यों होती है? इसके टर्मिनल बड के कारण। यदि शाखाओं में वृद्धि की बात करें तो वो एक्सिलरी बड के कारण होती है। तो ये हो गया मोनोपोडल शाखित रूप। अब जानते हैं कि ये एक्स करेंट शाखित रूप क्या होता है। तो एक्स करंट में आप देखेंगे टर्मिनल बड जो होती है वो वृद्धि करेगी, टर्मिनल बड वृद्धि करेगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एक्सिलरी बड है, टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड दोनों वृद्धि करती हैं। और एक्सिलरी बड जब वृद्धि करेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य तना भी वृद्धि करेगा और जो आपकी शाखाएं हैं वो भी वृद्धि करेंगी, दोनों वृद्धि करेंगी कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका मुख्य तना है, यहाँ पर टर्मिनल बड होगी जिसकी वजह से तने की लंबाई में वृद्धि होगी और यहाँ पर शाखाओं की लंबाई में भी वृद्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे ये शाखाएं ऊपर जाएंगी आप देखेंगे कि ये शाखाएं छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें ये शाखा, तो शाखाएं ऊपर जाने पर छोटी होती रहती हैं। ये एक इसका काफी अच्छी विशेषता है, शाखाएं ऊपर जाने पर छोटी होती हैं। तो ये है एक्स करंट। और इस प्रकार की यदि हम बात करें कि कहाँ पर आपको शाखित रूप मिलेगा, तो इस प्रकार का शाखित रूप आपको कॉनिफर में मिलता है, जैसे कि पाइनस है, सेड्रस है, उनमें आपको एक्स करंट मिलेगा, छोटी होती जाएंगी। तो ये है एक्स करंट शाखित रूप। अब आगे तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं कि ये डाइकोटोमस कैसा होता है। तो डाइकोटोमस में जो आपकी टर्मिनल बड होती है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, या टर्मिनल बड
तने को दो भागों में विभाजित कर देती है या दो शाखाओं में विभाजित कर देती है। तने को दो शाखाओं में विभाजित करती है। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, दो शाखाओं में विभाजित करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, माने ये मुख्य तना है, इससे ये शाखा निकली टर्मिनल बड के कारण ही। तो यहाँ पर जो टर्मिनल बड होगी, ये मुख्य तने को इस तरह से दो भागों में विभाजित कर देगी। ये दो भाग पुनः विभाजित हो जाएंगे और इस प्रकार से ये शाखित रूप चलता रहेगा। डाइकोटोमस टाइप का शाखित रूप मिलता है आपको डिक्टियोटा में। तो डिक्टियोटा में आपको इस प्रकार का शाखित रूप मिलेगा। इसका मतलब है हमारा विकल्प 3 सही विकल्प है। चलिए आखिरी डेलिक्विसेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि ये किस प्रकार का शाखित रूप होगा। तो डेलिक्विसेंट किस प्रकार का शाखित रूप होता है जानते हैं। डेलिक्विसेंट, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें क्या होगा कि एक जो मुख्य तना होगा, मुख्य तना क्या करता है, बहुत सारी शाखाएं निकालता है। तो मुख्य तना यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं निकालेगा और ये शाखाएं ऊपर तक वृद्धि करेंगी तथा एक क्राउन जैसा बनाएंगी, एक ताज जैसा बनाएंगी। यहाँ पर ताज जैसी संरचना बनती है पेड़ में। तो ताज जैसी संरचना बनाएंगी इसमें। जैसा कि हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े वृक्षों में जो शाखित रूप पाया जाता है वो डेलिक्विसेंट होता है। तो डेलिक्विसेंट हमारे बड़े वृक्षों में मिलेगा। यदि बात करें एक्सकरेंट की तो ये हमें कॉनिफर्स में मिलेगा। मोनोपोडियल ये कुछ हर्ब्स में मिलता है। और यदि बात करें डाइकोटोमस की तो वो आपको डिक्टियोटा में मिलेगा, जो कि हमारा विकल्प 3 है, सही विकल्प है। डिक्टियोटा जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जाना कि ये भूरा शैवाल है, फियोफाइसी का सदस्य है और इसमें फ्यूकोजैंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये डिक्टियोटा आपको समुद्रों में, सागरों में मिलेगा। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।